जब जमीन पर कुफ्र, सरकशी और नाफरमानी हद से बढ़ गई और हक की आवाज को मुसलसल झुटलाया जाने लगा, तब अल्लाह ताला ने एक ऐसे नबी को चुना जिन्हें ना तलवार दी गई, ना लश्कर, बल्कि सब्र, यकीन और इताअत। ये कहानी है ऐसे हुक्म की जो उस वक्त दिया गया जब जमीन ने कभी बारिश देखी ही ना थी, एक ऐसी कश्ती की जो पानी से पहले बनाई गई, और एक ऐसे इंसान की जिस पर पूरी कौम हंसती रही मगर वो अल्लाह के हुक्म पर डटा रहा। आइए सुनते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो अजीम शान दास्तान जहाँ एक जुमला अपने लिए एक कश्ती बनाओ। ये 137 मीटर लंबा, 23 मीटर चौड़ा और 3 मंजिला बुलंद एक अजीम शान ढांचा था। ये कोई आम कश्ती ना थी, ये वो पैमाइश थी जो खुद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताई थी। हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था, अपने लिए एक कश्ती बनाओ। बस यही एक जुमला था और इसी के साथ इंसानी तारीख के सबसे बड़े और अजीब कामों में से एक का आगाज हो गया। बाइबल हमें एक कश्ती का साइज बताती है, लकड़ी का नाम बताती है और ये भी बताती है कि ये क्यों बनाई जा रही थी, लेकिन ये नहीं बताती कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इसे बनाने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हकीकत ये है कि उस जमाने में लकड़ी के काम को जानने वाला हर शख्स समझ सकता था कि ये काम कितना मुश्किल था। सबसे पहली मुश्किल जगह थी, 137 मीटर लंबी चीज कहीं भी नहीं बनाई जा सकती थी। इसके लिए मजबूत, सीधी और सख्त जमीन चाहिए थी जहाँ मिट्टी धंसने वाली ना हो, जमीन फिसलती ना हो और आसपास साइप्रस के दरख्त मौजूद हो, क्योंकि कश्ती उसी लकड़ी से बनती है। अब जरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सोचिए, ना कोई मशीन, ना इंजीनियर, ना कोई नक्शा, बस तजर्बा, अकल और अल्लाह पर कामिल यकीन। वो जमीन पर चलते, पांव से मिट्टी को दबाते, हाथ में लेकर जांचते कि जमीन कितनी मजबूत है, दरख्त कितनी दूर है, लकड़ी यहाँ से वहाँ ले जाना मुमकिन है या नहीं। बहुत गौर फिक्र के बाद एक जगह मुंतखब की गई और यहीं से असल मेहनत शुरू हुई। बड़े बड़े पत्थर हटाए गए, जमीन के अंदर जमी गहरी जड़ें उखाड़ी गई, हर जगह को बराबर किया गया। ये काम शानदार नहीं था, ना कोई तारीफ, ना तालियां, बस मिट्टी, पसीना और थकन। बस एक और मसला था, नमी। इस वक्त बारिश नहीं होती थी बल्कि जमीन से भाप उठती थी जो पूरी जमीन को नम रखती थी। नम मिट्टी जल्द कीचड़ बन जाती, औजार धंस जाते, लकड़ी गीली हो जाती। मुमकिन है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इर्द गिर्द नालियां बनवाई हो ताकि पानी बह जाए और काम मुतासिर ना हो। जब वो ये सब कर रहे थे तो लोग देख रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई कहता ये आदमी पागल हो गया है, यहाँ कभी पानी नहीं आया, कश्ती किस लिए। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम किसी को जवाब नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। जब जमीन तैयार हो गई तो लकड़ी जमा करने का मरला आया। सरू के दरख्त बड़े भारी और मजबूत, एक दो नहीं सैकड़ों दरख्त। कुल्हाड़ी उठाओ, वार करो, फिर वार, घंटों बाद एक दरख्त गिरता। हर लकड़ी सही जाविये पर लगाई गई, रस्सियों और पत्थरों से सीधी जांची गई। उसके बाद सबसे अहम काम आया, पानी से हिफाजत। कश्ती को अंदर और बाहर राल से सील किया गया, हर दरार, हर जोड़, हर कोना बंद किया गया। फिर अंदरूनी हिस्से बनाए गए, 3 मंजिलें, हर जानवर के लिए अलग जगह। नीचे भारी जानवर, दरमियान में, ऊपर छोटे जानवर और परिंदे। हवा के लिए ऊपर एक लंबी खिड़की बनाई गई ताकि ताजा हवा आती रहे। खुराक और पानी जमा किया गया, खुश्क घास, अनाज, फल, जड़ें। कश्ती अब एक चलता फिरता शहर बन चुकी थी। आखिर में दरवाजा बनाया गया, एक ही दरवाजा, सबसे आम भी और सबसे नाजुक भी। बाइबल कहती है दरवाजा नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया मगर बंद अल्लाह ताला ने किया। फिर एक मौइज़ा हुआ, जानवर खुद ब खुद आने लगे, जोड़ों की सूरत में, बगैर लड़ाई, बगैर खौफ। ये अल्लाह की कुदरत थी। आखिर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी, 3 बेटे और उनकी बीवियां, कुल 8 अफराद कश्ती में दाखिल हुए। फिर दरवाजा बंद हो गया और फिर वो हुआ जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा था। एक तंदूर से पानी फूट पड़ा, आसमान से पहली बार बारिश हुई। 40 दिन और 40 रातें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा बाहर रह गया, जिसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा।
پھر ایک پانی کی تیز لہر آئی اور سب کچھ بہا کر لے گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگر آج بھی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ Subscribe to our channel so you can see more such interesting stories.